तो बीते दिनों जो भी कुछ गलतियाँ हुई, क्या कुछ उसका कारण रहा और उसका समाधान क्या कुछ होगा? देखिए, हमारा ये दायित्व है कि जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, अगर वो कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो विधि विधान के साथ करें, और अगर कहीं उनसे चूक भूल हो रही हो तो हम उसकी तरफ उनको ध्यान दिलाएं। और इसीलिए जब आवश्यकता पड़ी तो हमने जो धर्मशास्त्र सम्मत बात थी वो कही। और राजनीतिक मामला अलग है कि राजनीतिक कारणों से कोई लोग समर्थन, कोई लोग विरोध कर रहे थे, उसका कोई हमारे से लेना देना नहीं है, वो राजनीतिक मामला है। लेकिन जो वहाँ पर विद्वान उपस्थित थे, कहीं ना कहीं उनको ये बात समझ में आई कि हमसे चूक हो रही है, और इसीलिए आपने देखा कि जो बात थी उसको सुधारने का प्रयास किया गया। पहले तो हमने कहा था कि अर्धनिर्मित मंदिर है, उसमें प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तो अब चूँकि प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और राजनीतिक दबाव था, लेकिन फिर भी शिखर निर्मित नकली ही सही किया गया। भगवान रामलला, पहले ये बात आई थी कि उनको लॉकर में रख दिया जाएगा और वर्ष में एक बार वो बाहर आएंगे, अब उनको गर्भगृह में स्थापित किया गया। तो जो हमारी चिंताएं थी हमने उनको स्पष्ट किया अपने दायित्व के अनुसार, और उस पर संज्ञान लेकर के कुछ सुधार होता भी दिखा। तो ठीक है, यही होना चाहिए। अब पूरी तरह से सुधार हो, हम तो यही चाहेंगे। विधि विधान के साथ जब कोई धर्म कार्य होता है तब उसका सुफल होता है, और अगर विधि विधान के साथ न किया जाए तो कुफल होता है। तो इसलिए बताना जरूरी था और बताया गया। धर्म प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। देखिए, राजनीतिक रूप से आप किसी मसले को उठाते हैं वो एक अलग बात है, और धार्मिक रूप से जब कुछ करते हैं तो अलग बात है। आप राजनीतिक रूप से राम जी की प्रतिष्ठा करना चाहें वो ठीक है, आप राजनीतिक मामला उठाइए, उसके लिए लोगों को जोड़िए, जोड़ करके अपनी बात को उठाइए, वो सब सही है। लेकिन जब धार्मिक मामला आ जाए कि हम प्रतिष्ठा करेंगे, तो प्रतिष्ठा तो धर्म का विषय है। आपको पता नहीं है कि किसी मूर्ति में चेतना आ जाए, ये मंत्रों के द्वारा होता है और उसकी एक विधि होती है। मनमाने ढंग से कुछ नहीं होता है इस संसार में। अगर आपको समोसा भी बनाना है, उसकी भी एक विधि है, अपनी दादी नानी से सीखना पड़ता है। ऐसे हो जाता है क्या? बन जाता है समोसा। बतासा बना दो, अभी नहीं बना सकोगे, उसकी भी एक विधि है। थोड़ा सा अगर चाशनी आगे पीछे हो गई तो नहीं बन पाएगा जो बनना चाहिए। तो इसलिए उसके लिए न केवल विधि बल्कि निष्णात भी होना चाहिए। तो उसी तरह से धर्म विधि भी है। तो आप मनमाना ढंग से कुछ भी कर रहे हैं, बस उसको नाम दे दें, ऐसा नहीं होता है। तो हमने इसीलिए कहा था, और हम ये चाहेंगे कि अयोध्या से आप सीखिए कि मनमाना नहीं होता, धर्म में विधि के अनुसार कार्य किया जाता है। तो जितने भी धर्म प्रेमी हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि जो भी कार्य करो, धर्म कार्य करो, आप अधार्मिक मत बनाओ, पहली बात। और अगर धर्म कार्य करो तो उसको धर्म विधि से करो।